इन दोस्तों मास्टर जी ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों डेली जी के सीरीज में आज का जो प्रश्न है दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि बार बार आने वाले प्रश्न है, चाहे वो क्वेश्चन ग्रुप डी का हो या रेलवे का हो दोस्तों, रेलवे का ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं रिपीटेड प्रश्न हैं, यानी कि बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन सब हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुई थी, उसके बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। दूसरा प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर प्राप्त कर ली? तो बालाजी बाजीराव के समय मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज। आर्य समाज हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयाराम सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। बात आती है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। बात करें देव समाज तो धारालू नायडू। देव समाज धारालू नायडू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और उसके बाद पूछ ले ये राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर आंसर दें। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों होती है? तो धूमकेतु की जो पूंछ होती है दोस्तों हमेशा सूर्य से दूर इसलिए होती है कि सौर विकिरण और सौर पवन के कारण, सौर विकिरण और सौर पवन के कारण। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नारोजी को जाना जाता है। दादा भाई नारोजी को जाना जाता है। भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही पता किया था दोस्तों। ठीक है, तो ग्रांड ओल्ड मैन बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न का सीरीज है दोस्तों, ये फर्स्ट सीरीज है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप देखे ही होंगे। ठीक है, तो इसको याद भी रखना है। किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया? तो 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1930 में। बात करें अगले प्रश्न की, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो समाजवाद की विचारधारा को आगे किसने बढ़ाया था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है देखते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए। एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। कितनी लंबी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को अगर मिला लिया जाए तो भारत की समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है दोस्तों। कुल समुद्र तट की लंबाई पूछे तो 7516। कितना दोस्तों? 7516 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, भारत की कुल समुद्र तटीय लंबाई द्वीप सहित पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों देख सकते हैं कि कृष्णा नदी घाटी, क्या है प्रश्न दोस्तों? कृष्णा नदी घाटी। कृष्णा नदी घाटी का उद्गम स्थल, कृष्णा नदी घाटी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो महाबलेश्वर। कृष्णा नदी घाटी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? तो महाबलेश्वर कृष्णा नदी घाटी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों ये सब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पीडीएफ प्राप्त करना है दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? देख रहे हैं दोस्तों, हाईलाइटेड प्रश्न है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। बात करें जलियांवाला बाग की तो 13 अप्रैल 1919। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की ओर, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब पूछे दोस्तों तो तब चले जाएंगे हम लोग किसके पास? पृथ्वी के पास। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो पायलट ऑफिसर होता है दोस्तों। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार भारत का कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ठीक है दोस्तों, युद्ध और साहस पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं, ऋतुएं किसके कारण होती हैं? ऋतुएं किसके कारण होती हैं दोस्तों? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दिन और रात किस लिए होता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ऋतु परिवर्तन किस लिए होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्र नदी गंगा है। भारत का राष्ट्र वृक्ष जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल की परत कौन सी? तो वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का वायुमंडल का परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल। अगले प्रश्न की बात करें तो DCM ट्रॉफी काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों। ग्रुप डी में इस बार जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 2018 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। NTPC 2021 के भी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। DCM ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अल्लाह रखा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। अल्लाह रखा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला। ये NTPC CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कौन मुगल बादशाह 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारा? तो हुमायूं जो था, हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठने वाला शासक था। एक बार हुमायूं बैठा जब बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद गद्दी संभाला। उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं वहां से दिल्ली से भाग गया और 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारा किया दोस्तों। उसके बाद फिर जो है हुमायूं दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति करता है। किन गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुखमंडल वाली मूर्ति है दोस्तों? तो एलिफेंटा में। एलिफेंटा कहाँ है दोस्तों? तो एलिफेंटा महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। किन गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है? तो एलिफेंटा में। एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में। काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों, जो काफ़ी बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा एग्ज़ाम हो या NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया है। महाराष्ट्र के सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। प्रसिद्ध शिला उत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर। पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा का मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है, एलोरा का में। बात करें हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा फसल की उपज को बढ़ाना। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं? काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की ओर। रेल पथ में नैरो गेज
जो आरआरबी इस बार भी पूछा था। रेल पथ में नैरो गेज कितना होता है? 2 फुट 6 इंच, 2 फुट 6 इंच दोस्तों। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहाँ है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। भारत को किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ है, यानी कि अमरनाथ गुफा जो है भोले बाबा का जो मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में है। काफ़ी चर्चा में रहता है दोस्तों अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा तो बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ गुफा। जनरल किस क्षेत्र के अधिकारी होते हैं? तो जनरल थल सेना के अधिकारी होते हैं। जनरल किस क्षेत्र के अधिकारी होते हैं दोस्तों? तो थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने बनाया। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस देश की सूची में स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं, इजिप्ट में पिरामिड पाए जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था दोस्तों। बात करें रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे लंबा पशु क्या है? तो जिराफ है। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट है। 8850 मीटर, 8850 मीटर है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तेनाजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। तेनाजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कारगिल किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में। कारगिल किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। बात करें यूरोप में भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था दोस्तों। अजमेर किस सूफी संत का संबंधित है? तो अजमेर जो है मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम कहलाता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं कि किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय को दीन इलाही की स्थापना की? तो अकबर ने। अकबर जो था महान शासक था दोस्तों, उन्होंने दीन इलाही धर्म, एक नया प्रकार का धर्म स्टार्ट किया था। मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं। रूस के साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए रूस का साइबेरिया प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह किसका विद्रोह था दोस्तों? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, 1857 का विद्रोह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो भूमध्य रेखा। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों कि कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि शैल स्मारक को किसका स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? मौत्सो तुंग कहाँ से संबंधित है? चीन से संबंधित है। मौत्सो तुंग चीन से संबंधित है दोस्तों।
प्रसिद्ध कथन सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए है, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था दोस्तों। ये बिहार दरोगा मेंस का प्रश्न है दोस्तों कि मौसो तुम कहाँ से संबंधित है? चीन से। प्रसिद्ध कथन सरकार जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी दोस्तों, ठीक है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं कि भारत का सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी दोस्तों। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से थाने। बात करें भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, सम्मिलित रूप से NH1 और NH2 को कहते हैं। NH1 और NH2 को कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंडित नेहरू को जाना जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कौन से शहर को गुलाबी नगरी कहते हैं? तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार डायरेक्ट पूछे तो भारत रत्न है दोस्तों। 1954 से इसको स्टार्ट किया गया, 1954 से इसको स्टार्ट किया दोस्तों। भारत में संविधान के बनाने के लिए गठित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जी थे। बात करें अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है दोस्तों। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध है। भारतीय रेलवे के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है दोस्तों? तो ये वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में है। बैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फसल के कटाई का पर्व दोस्तों। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसकी महाप्रजापति गौतमी थी। उसकी ही मौसी महाप्रजापति गौतमी थी दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइटन शब्द किससे संबंधित है? तो टाइटन शब्द जो संबंधित है दोस्तों ये शनि से है। टाइटन जो है किससे संबंधित है? शनि से है। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इन्होंने ही वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने गहरी रुचि ली थी? तो लॉर्ड रिपन ने। भारतीय डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाहजहाँ ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? शाहजहाँ ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया था। ये आगरा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर किस में पाया जाता था? शरबती गेहूं में पाया जाता है लीफ ब्लाइट रोग, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। सागरीय जल में कितना नमक की मात्रा विद्यमान होती है दोस्तों? तो 2.8% होती है। ग्रीनविच किस देश में है? वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ही आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है दोनों का दोनों प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो गर्मियों में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निकट का जो वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल है दोस्तों। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात एवं गणितीय मूल माने जाते हैं अरबी मुस्लिम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा में हुआ है? तो अरबी भाषा में अलजेब्रा शब्द का उद्भव हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है। शरावती नदी के पास कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, ठीक है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। हिंदू धर्म में की पौराणिक क्या है अनुसार लक्ष्मण किनके अवतार थे? तो शेषनाग के अवतार थे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पंचायती राज, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है दोस्तों। पंचायती राज की बात करें तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में, ठीक है। भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग कहाँ तक जोड़ता है? तो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किसे कहते हैं? तो नीलगिरी को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज होती है दोस्तों। तो आज का ये 100 प्रश्न का जो सेशन था दोस्तों, यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं और बना सकूं और आपके लिए फ़ायदे हो सकें। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जीके का जो है निचोड़ है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, जो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या दिल्ली पुलिस हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। खास करके एसएससी में भी ये प्रश्न बार बार दोहराए गए हैं दोस्तों। हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों। ये होते क्या हैं, ये सब प्रश्न आपके सामने आते हैं और आप ऑप्शन भूल जाते हैं। तो एक कोशिश मेरी थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मास्टर जी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर ले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।